इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिकोणमिति आप बिना पाइथागोरस प्रमेय के नहीं समझ सकते, शंकु आप बिना पाइथागोरस प्रमेय के नहीं समझ सकते, और त्रिभुज जब आप पढ़ते हैं तो वहां भी पाइथागोरस प्रमेय आएगा ही, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध जो है वो त्रिभुजों से ही होता है। तो चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि इसके बिना आपका क्लास 10th संभव नहीं है, अलग से कोई चैप्टर नहीं है, इसीलिए आप इसे यहाँ समझ ले, उसके बाद ही आप त्रिकोणमिति पढ़ने जाए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब भी मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँगा तो मैं बार बार आपको बोलूंगा कि यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं समझ में आता है तो आप एक ये वीडियो देख लें। तो आप देख लीजिए पहले ही और समझ लीजिए, ताकि आपको दोबारा घूम के इस वीडियो पे ना आना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि जैसे आप त्रिभुज पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से आप तीन तरह के त्रिभुज पढ़ते हैं, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है जहां पर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और उसके बाद सम द्विबाहु त्रिभुज होता है जहां पे दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है। और तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज का, जहां तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। तो मैं त्रिभुज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बस पाइथागोरस प्रमेय को समझाने के लिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहां देखिए, ये जो आप तीन त्रिभुज देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या है? बराबर हैं। और ये तीसरी भुजाएं जो कि सबसे बड़ी है वो स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है। यहां पे देखिएगा तो ये सबसे छोटी भुजा है, इससे बड़ी ये है और इससे भी बड़ी ये है। और यहां पे जब देखिएगा तो ये सबसे छोटी भुजा है, इससे बड़ी ये है, और ये भुजा जो है सबसे बड़ी है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है, यानी कि एक विषमबाहु त्रिभुज है, और इसमें ये दो भुजाएं हैं वो एक जैसी हैं, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन एक चीज जो तीनों में है वो ये है कि तीनों का जो माप है इस कोण का वो 90 डिग्री का है। तो जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का माप 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो समकोण त्रिभुज कोई अलग प्रकार का त्रिभुज नहीं है, वो समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का ही एक रूप है, जहां एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज से ही संबंधित है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके बीच एक संबंध होता है, जिसे हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दर्शाते हैं। तो इसे हम विस्तार से समझेंगे, इससे पहले आप जान लीजिए कि एच क्या है, पी क्या है और बी क्या है। तो ये जो तिरछी वाली भुजा होती है इसे हम एच कहते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जैसे कि इसमें ये एच हो गया और इसमें ये एच हो गया। और ये लंबवत भुजा है जो सीधी है ऊपर की ओर है, इसे हम पी कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। और जो ये नीचे वाली भुजा है इसे हम बी कहते हैं, यानी कि बेस। तो सभी समकोण त्रिभुज में ये तीनों चीजें होती है, जैसे कि ये पी है, ये बी है, इसमें ये पी है और ये बी है। ये सभी समकोण त्रिभुज में ये तीनों चीजें जरूर होती हैं। और इसके बीच जो संबंध होता है वो इससे हम दर्शाते हैं। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे कि ये जो h है, तो इसका जब आप स्क्वायर लीजिएगा तो वो p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण का वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका मतलब क्या है इसे समझते हैं, क्या फायदा है इसको जानकर। तो बहुत जगह आपको ऐसा होगा कि कोई दो चीज दिया हुआ हो, जैसे P दिया हो और B दिया हो, आपको H निकालना है, या फिर H दिया हो और P दिया हो और आपको B निकालना हो। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए किसी उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये कितना उपयोगी है। लेकिन इससे पहले एक बात आपको और समझना है कि जैसे यदि आपको H निकालना है तो यहाँ पे H स्क्वायर दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इसे H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर बराबर के दूसरी ओर जाता है तो वो हो जाता है रूट।
तो बराबर के दूसरी ओर जो कुछ भी है वो सब पे रूट आ जाएगा। इसी तरह यदि आपको P निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे कि जैसे हमें P निकालना है तो हम B को इस तरफ ले जाएंगे, तो B को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं, P स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें P निकालना है तो हम सिर्फ यहाँ P लिखेंगे, स्क्वायर को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये P निकालने का फॉर्मूला बन गया। अब उसी तरह यदि आपको B निकालना है तो P को आप इधर लेके चले आइएगा, तो उससे क्या होगा कि ये h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमें b निकालना है तो हम b के जो स्क्वायर है उसको हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें h निकालने का फॉर्मूला मिल गया, p निकालने का फॉर्मूला मिल गया और b निकालने का भी फॉर्मूला मिल गया। तो चलिए कुछ उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है और ये जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये P है और ये B है जो कि 3 सेंटीमीटर है। H हमें निकालना है, तो H हम कैसे निकालेंगे? जो फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का मान हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, तो हम P के जगह पे P का मान लिख देंगे 4 और उस पर स्क्वायर दे देंगे। उसी तरह B का मान 3 है तो B के जगह पे 3 लिखेंगे और उस पर स्क्वायर दे देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वो 25 हो जाएगा। और 25 को आप 5 गुना 5 भी लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर जब दो कोई एक जोड़ा होता है संख्या का तो वो बाहर निकल के 1 हो जाता है। या कहिए कि रूट के अंदर स्क्वायर हो, क्योंकि आप 5 गुना 5 को 5 स्क्वायर कहते हैं, तो वो दोनों कट जाते हैं, यानी कि रूट और स्क्वायर कट जाते हैं तो सिर्फ बचता है 5। तो दोनों तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें P दिया हुआ था, B दिया हुआ था, हमने H बराबर 5 निकाल लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय का यही यूज है, यही प्रयोग है कि कोई 2 दिया हो तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमें B निकालना है और P बराबर 8 दिया हुआ है और H बराबर 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने B वाला फॉर्मूला लिखा था उसका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जब P से वाला पूछेगा तो P वाला आप प्रयोग करेंगे। तो B बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h हमें पता है 10 पर 10 है तो 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, P हमें पता है तो 8 पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 10 गुना 10 100 हो जाएगा और 8 पे स्क्वायर हो जाएगा 8 64। जब आप घटाएंगे तो आपको 36 मिलेगा और 36 में 6 गुना 6 होता है तो आप सीधे 6 लिख सकते हैं, यानी कि B बराबर जो आपका निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। यही प्रयोग है पाइथागोरस प्रमेय का, और ये बार बार त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति में आएगा, तो इसे आप अच्छे से अभी ही समझ लें ताकि वहां आपको दिक्कत ना हो। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताएं, समझ में आया तो फिर भी कमेंट करके बताएं कि हाँ ये वीडियो अच्छा है या इससे भी अच्छा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उन्हें भी पता चले कि हम फ्री में बिहार बोर्ड कक्षा 10 को गणित पढ़ा रहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझा कर पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।